हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। कि हम पीरियोडिक फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या फॉर्मूला होता है, आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जब भी आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन हो, जब भी आपके पास क्या हो, एक पीरियोडिक फंक्शन हो, तो आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट होता है इस फॉर्मूले से। अब बोलोगे सर एविडेंस दो कैसे। चलो सबसे पहले बताता हूँ पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और उसको ये फॉर्मूला बना कैसे। ये दो चीजें बड़ी अहम है आपके लिए। तो भाई देखो, पीरियोडिक फंक्शन, मैं बोलता हूँ पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। आप किसी भी फंक्शन को पीरियोडिक पता है कब बोलते हो? जब वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर उसकी वैल्यू रिपीट कर जाती है। क्या होता है ये? वो फंक्शन रिपीट कर जाता है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे कि इसका मतलब सादा सा ये है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऑफ टी हो और मैं उसमें उसका पीरियड टी ऐड कर दूं, टी इज कैपिटल, टी इज अ पीरियड। अगर मैं उसमें कैपिटल पीरियड ऐड कर दूं तो उस फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पीरियड की वजह से फंक्शन अपनी वैल्यू को दोबारा रिपीट कर देता है। तो अगर मैं उसमें पीरियड ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं आपको समझा के बताऊं कि अगर मैं आपको बोलता हूं मेरे पास जो एफ एक्स है वो है साइन एक्स। अगर मैं एक काम करता हूं, मैं एक्स की जगह 2 पाई पुट कर देता हूं, एक्स प्लस 2 पाई, तो भाई साइन की जगह भी पुट कर दो, मैंने कहा एक्स प्लस 2 पाई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये साइन एक्स ही आएगा। यानी कि इसको आप एफ ऑफ एक्स कह सकते हो। और सिंपल से वे में अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कंडीशन आपके पास आ गई। यानी कि कोई ऐसा फंक्शन जिसके अंदर उसका पीरियड को मैं ऐड कर दूं और उसका रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े, दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक फंक्शन। इसका मतलब एक और भी होता है, और वो सादा सा मतलब है कि ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू पर पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर जाए, दिस इज नोन एज द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन समझ में आता है। अब चलते हैं इसके प्रूफ पर, कि इसको कैसे बनाने का। चलो भाई, ये बड़ी आसानी से बन गया भाई। देखो कैसे, अगर आपसे कहा जाता है कि जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ टी, उसकी वैल्यू तो हम पढ़ते हुए पहले से ही आ रहे हैं भाई। क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? अगर मैं इस इंटीग्रल की बात करूं तो भाई ये होगा, देखो 0 से लेके टी e टू दी पावर नेगेटिव एस टी एंड एफ ऑफ टी। लेकिन यहाँ पे क्या होता था? इन्फिनिटी होता था, और हम बोलते थे ये डेफिनेशन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, मान लेते हैं। क्या मैं इस डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल को यूज करके, प्रॉपर्टी को यूज करके इसको ऐसा लिख सकता हूँ? गौर से देखना कि 0 टू टी, टी इज अ पीरियड, e टू द पावर माइनस एस टी एंड एफ टी डी टी, प्लस टी टू 2t e टू द पावर नेगेटिव एस टी एंड एफ ऑफ टी डी टी, एंड पॉजिटिव 2t टू 3t e टू द पावर माइनस एस टी एंड फंक्शन ऑफ टी डी टी। पॉजिटिव और ही आगे तक चलता जा रहा है, क्योंकि मेरी लिमिट जो थी वो इनफाइनाइट थी। समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो मैंने अपनी लिमिट इंटीग्रल को तोड़कर यहाँ पर ब्रेक करके टुकड़ों में लिख दिया। ये मेरी प्रॉपर्टी कहती है। और कौन सी प्रॉपर्टी कहती है ये भी आपको बता देता हूँ, कि आपको याद होनी चाहिए कि अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है तो आप उसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड पॉजिटिव सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसीलिए सारी टर्म्स को तोड़कर लिख दिया। अब मैं बात करता हूं, मैंने कहा लेट, मैंने क्या किया, इस स्मॉल टी की जगह u प्लस टी रख दिया, जबकि ये जो मेरा टी था ना बेटे, ये था पीरियड, टी इज अ पीरियड। ये मेरे पास क्या था? पीरियड था। तो पीरियड का मतलब क्या है? वैल्यू पुट करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझना बात को, वैल्यू पुट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भाई मैंने क्या किया, इसको इसमें तो पुट नहीं किया, जो पहला इंटीग्रल है, दूसरे में पुट कर दे। तो यहाँ से देखो पीरियड की लाइन स्टार्ट हो गई चलना। मैं यहाँ इसमें पुट करता हूँ और इसमें पुट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं।
यहाँ पे टी पुट किया, इसके अंदर पुट करूंगा लेट टी इज इक्वल टू यू प्लस 2t, क्योंकि भाई पीरियड आगे बढ़ता जाएगा ना, पीरियड आगे बढ़ता जाएगा, तो पहले यहाँ पे टी पुट करूंगा, फिर 2t, और अगला आने वाला होता तो पुट करता 3t। पीरियड ऐड कर रहा हूँ, फर्क कोई नहीं पड़ना, फिर सब्स्टिट्यूशन है। तो क्या करता हूँ, मैंने कहा 0 to t e to the power minus st and function of t dt पॉजिटिव, यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो t to 2t आएगा, और यहाँ पर माइनस s अपनी जगह पर, और इधर आ जाएगा u प्लस t एंड द फंक्शन विल बी u प्लस t एंड dt। पॉजिटिव साइन के साथ आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 2t to 3t e to the negative s and u plus 2t and f of u plus 2t। तो आपके पास कुछ ऐसा निकल कर आ जाएगा। अब मुझे एक बात पता है कि भाई f of u plus 2t लिखूं या f of u plus t लिखूं, पीरियोडिक फंक्शन की वजह से f of u ही बाहर निकल कर आना है, वो पीरियोडिक तो खत्म हो जाता है। चलो भाई, अब यहाँ से थोड़ी सी पावर बाहर निकालेंगे, देखो गौर से, इंटीग्रेशन, अच्छा ये जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t e to the power negative st एंड फंक्शन ऑफ टाइम, प्लस यहाँ से देखो e पावर माइनस एस टी बाहर आ रहा है, और क्या रहेगा यहाँ पर t to 2t, और यहाँ बचेगा e पावर माइनस एस यू एंड f ऑफ u du, और हम डमी वेरिएबल मानते हैं इसको s और u को, तो आप इसकी जगह t और x पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से आप देखो e पावर नेगेटिव 2st बाहर आएगा, क्या बचेगा 2t to 3t e to the power माइनस एस यू एंड f ऑफ u du। समझ पा रहे हो? देखो सारे फंक्शन अंदर वाले सेम हो गए, क्या मैं इसको भी u लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इनको भी मैं t लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर u कर लो थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए। और यहाँ पर देखते हुए चलना, मैंने कहा से u इक्वल्स टू t एज अ डमी वेरिएबल, एज अ डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल, डमी वेरिएबल का मतलब होता है कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, पूरे इंटीग्रल कॉमन है, पूरे इंटीग्रल कॉमन है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस e टू द पावर माइनस एस टी प्लस, और आगे देखो e टू द पावर माइनस 2st, और ये चलता जाएगा, और इसकी मल्टीपल में आ जाएगा। भाई सारे लिमिट की इंटीग्रेशन की लिमिटों को जोड़ दूंगा, तो ये आ जाएगा सिर्फ 0 से लेके t, जो कि मेरा पीरियड है। 0 t के p पीरियड तक आ गया, तो मेरे पास क्या बचेगा e टू दी पावर माइनस s। अब इस u को भी मैं एज अ डमी वेरिएबल मान लूं t, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा f ऑफ t dt। अच्छा जी, ये तो आपके पास रखा हुआ है। ये अब देखो मेरे पास एक सीरीज चल रही है। अब आपको ये बड़ी वेल नोन सीरीज है, अगर आपको याद हो तो अगर मैं बोलता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट चलता जा रहा है, तो इसका जो इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है वो इक्वल होता है 1/1 माइनस एक्स। ये बात आपको याद होनी चाहिए। जब ऐसे 1/1 माइनस एक्स के जो है, तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो याद रखो इसका फॉर्मूला जनरेट हो गया तकरीबन, क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t e to the power minus st and function of t dt divided by 1/1 minus x, देखो 1 minus what is the x and e to the power negative st। This is the complete formula of Laplace transform, the finding the periodic function। अब इसको जल्दी से नोट करो, फिर चलते हैं एग्जाम्पल पर फटाफट से, और इसको देखो, हैव अ लुक। चलो बच्चों आगे चलते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया पीरियोडिक फंक्शन की एग्जाम्पल पर, तो देखते हैं क्या। अच्छा जी, अब आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है ft, और आपने इसका लेप्लास फाइंड करना है, जबकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड आपके पास कितना है, यहाँ से देख सकते हो, पीरियड इज 2a। लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, दिस इज कॉल्ड द पीरियड, एंड और आपको मिल जाता है 2a। तो पीरियड इसका है 2a।
अब मुझे इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी। मुझे एक बात पता है कि किसके बराबर होता है ये, 1 ओवर e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर नेगेटिव s पीरियड 0 to t is the period and e to the power negative st and f of t dt। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका, पीरियोडिक फंक्शन को कैलकुलेट करने का। चलो आप कैलकुलेट करके देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो भाई देखो गौर से, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैंने कहा 1 माइनस ई टू दी पावर नेगेटिव एस टी, और ब्रैकेट में अंदर चले जाता हूं, मैंने कहा भाई 0 से लेकर a तक e टू दी पावर नेगेटिव एस टी कैलकुलेट करता हूं, और यहाँ पर जो f ऑफ t है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी भाई। क्या आ गई 1, ये आ गया dt। मैंने ब्रेक कर दिया, जैसे मैंने उस अपनी प्रूफ के अंदर ब्रेक किया था, यहाँ भी ऐसे ब्रेक कर दिया। आगे चलते हैं। देखो बेटा, मैं 0 से a तक चला गया हूँ, अब a से कहाँ तक जाऊंगा, 2a तक चला गया। भाई a से 2a तक जाऊंगा तो क्या होगा भाई, e टू दी पावर नेगेटिव एस टी, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा dt। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलो, which implies that 1 over 1 minus e to the power negative st। अच्छा जी, अब क्या होगा, चलो मैं दिखाता हूँ। इस t की जगह आपने पीरियड को पुट कर देना है, जो कि है 2a। आगे चलो, अब देखो 0 to t e पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन कितनी आती है, e टू दी पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस एंड लिमिट फ्रॉम 0 to a। ठीक हो गया। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी दोबारा सेम इंटीग्रेशन आ जाएगी, पावर माइनस एस एंड डिवाइडेड बाय a फ्रॉम 0 to a, दैट विल बी द लिमिट्स। अब क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। अब देखो माइनस एस दोनों में कॉमन है, तो अब बाहर निकाल कर काम करते हैं। तो देखो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एस, 1 माइनस ई टू दी पावर 2as, लेकिन नेगेटिव का, और यहाँ पे जब लिमिट पुट करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास e टू दी पावर नेगेटिव, कहाँ पुट करना है, t की जगह पे। रिस्पेक्ट में किसी करी थी, t की रिस्पेक्ट में करी थी, क्या 0 to st है ना, ये जाएगा as। ठीक है, माइनस 0 पुट करो, e टू दी पावर 0, माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, यहाँ पुट करो e टू दी पावर नेगेटिव 2as। ठीक है, अब a पुट करो, e टू दी पावर नेगेटिव as। समझ पा रहे हो बात को। अब देखो e टू दी पावर नेगेटिव as, और यहाँ पर भी e टू दी पावर नेगेटिव as, बीच में साइन नेगेटिव की है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये और ये जब ऐड होंगे क्या होगा रिजल्ट, ऑब्वियसली 2e पावर as। तो भैया जी एक और काम करो, मैंने कहा 1 ओवर माइनस एस टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर नेगेटिव 2as एंड द फंक्शन विल बी, देखो e टू द पावर 0 इज नेगेटिव 1, बिल्कुल माइनस के साइन है, 1 बचेगा। e टू द पावर नेगेटिव as, e टू द पावर नेगेटिव as, नेगेटिव e टू द पावर 2e टू द पावर नेगेटिव as। एक तो ये बचा भाई, 2 बच गया। अब देखो माइनस ये रहा, इसको भी प्लस कर देते हैं भाई। अब ये हो जाएगा नेगेटिव ई टू द पावर नेगेटिव 2as। कुछ इस तरह की कंडीशन आपके पास बच रही है। क्यों ना माइनस कॉमन निकाल लिया जाए, फॉर्मूला जनरेट हो रहा है प्लस वाला, बन रहा है ना भाई, बना लो। तो क्या एक काम करूं, जब इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो भाई ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। तो भाई देखते रहना कैसे खत्म होता है। 1 माइनस ई टू द पावर नेगेटिव 2as, और मल्टीप्लाई में s आ गया, माइनस को खत्म करता जा रहा हूं, और जब इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एक फॉर्मूला बन जाएगा, जिसका नाम होगा 1 प्लस ई टू द पावर as का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो जाएगा। चलो भाई जनरेट हो गया। जनरेट होने के बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने क्या किया, नीचे वाले को देखो, क्या मैं नीचे वाले को ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस नेगेटिव as का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर, फॉर्मूला ये भी बन गया। यहाँ पे पुट कर दो भाई 1 a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो भाई ऊपर वाली टर्म तो सेम रखोगे, 1 प्लस ई टू द पावर नेगेटिव as का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय s, पहले से मौजूद था ये वाला, और इसका फॉर्मूला खुल जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर नेगेटिव as
एंड 1 माइनस ई टू द पावर नेगेटिव ए एस, जिसकी मदद से एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ मेरा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी will be equal to 1 plus e to the power negative as divided by s times 1 minus e to the power negative as. This is the final result of my Laplace transformation. Have a look. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो जी, उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पहला तो प्रूफ था, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और हमारे पास एक और थोड़ा सा मुश्किल सा फंक्शन लिखकर यहाँ पे दे दिया गया और बोल रहा है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो। तो भाई कैसे फाइंड करेंगे, कोई तो तरीका होगा। अभी जो तरीका सिखाया वही तरीका अप्लाई करो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं यार ये क्या वाकई पीरियोडिक है भी या नहीं। जो मैंने बताया था साइन पीरियोडिक होता है, चलो दिखा भी देते हैं। चलो, अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये पॉइंट है 0, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ये पॉइंट है 2 पाई अपान ओमेगा, ये पॉइंट है आपके पास 3 पाई अपान ओमेगा, ये आपके पास 4 पाई अपान ओमेगा। मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए और आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूस है, 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक। चलो ठीक है भाई, देखो इसके भाई जब वैल्यू जाती है ना 0 से लेके पाई ओवर ओमेगा तक, तो भाई आपका जो फंक्शन होता है वो साइन फंक्शन होता है। तो साइन फंक्शन से मुराद आप क्या कह सकते हैं भाई, आपका फंक्शन जो है वो ऐसे आता है या वैसे आता है। तो भाई देखो 2 पाई से 3 पाई यहाँ तक तो जाएगा नहीं। यहाँ से एक काम करते हैं, थोड़ा सा वैल्यूज को आगे पीछे कर लेते हैं। मैंने कहता हूँ ये पाई अपान ओमेगा यहाँ आता है, 2 पाई अपान ओमेगा इधर आता है एंड 3 पाई अपान ओमेगा यहाँ आता है। देखो 0 से लेके पाई बाय ओमेगा तक कहाँ जाएगा, साइन फंक्शन। अब देखो पाई बाय 2 से 2 पाई बाय ओमेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ 0। यहाँ तक तो कोई फंक्शन ड्रॉ हो ही नहीं सकता, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। एंड 2 पाई से जब 3 ओमेगा पाई पर जाएगा तो यहाँ से भी एक साइन फंक्शन बनाएगा। तो बेटा देखो किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल पर वैल्यू रिपीट कर रही है, इसका मकसद क्या हुआ, सिंपल सी बात हुई, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विच इज द पीरियड इज 2 पाई ओवर ओमेगा। इसका जो पीरियड है वो कितना है, लिख देता हूँ यहाँ पे, बट द पीरियड ऑफ 2 पाई ओवर ओमेगा, ये इसका पीरियड है। अब बढ़ते हैं सवाल को सॉल्व करने की तरफ के क्या कहता है। भाई सवाल हमें कहता है कि सबसे पहले तो इसका लेप्लास फाइंड कर लो, लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ऐसी बात है ना, दिमाग चला लो, पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है। 1 ओवर 1 माइनस ई टू द पावर नेगेटिव एस पीरियड 0 टू पीरियड एंड ई टू द पावर नेगेटिव एस टी एंड एफ ऑफ टी डी टी। समझ पा रहे हो बात को। What is the period 2 पाई ओवर ओमेगा। तो भाई स्पुट करते हुए चलेंगे। मैंने कहा देखो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस एंड 2 पाई अपॉन ओमेगा एंड द इंटीग्रल शुड बी 0 टू 2 पाई ओवर ओमेगा e to the power negative एस टी एंड फंक्शन ऑफ t एंड dt। ये मैंने पुट कर दी आपके पास पीरियड पुट करने पर अब देखो क्या कुछ हो सकता है कि नहीं। भाई लिमिट ब्रेक हो सकती है, मुझे तो इतना मालूम है भाई, लिमिट ब्रेक कर सकता हूँ। देखो भाई 1 ओवर 1 माइनस ई टू द पावर नेगेटिव एज 2 पाई ओवर ओमेगा एंड द वैल्यू शुड बी 0 to pi over omega and e to the power negative s, the function should be sin omega t। कितना आ जाएगा, sin omega t, यहाँ आ जाएगा dt। जब आप प्लस करोगे कहाँ से कहाँ तक, पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा तक, जो आपका e टू द पावर नेगेटिव एस टी है वो एक फंक्शन आपको दे देगा जो कि 0 के बराबर होगा। ये आपने 2 इंटीग्रल में अपने फंक्शन की डेफिनेशन को पुट कर दिया। ठीक है, समझ पा रहे हो, आगे चलो। भाई देखो ये टर्म तो आपके पास चल गई 0 का, इसकी टेंशन लेनी नहीं, बाकी बचता ही है। चलो इसको भी लिख लेते हैं। मैंने कहा 1 माइनस ई टू द पावर नेगेटिव 2 पाई ओवर ओमेगा एंड एस
ये तो जल्दी पुष्टि चल रहा है। और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ओवर ओमेगा और e टू द पावर नेगेटिव st एंड साइन ओमेगा t dt, ये बचा। आप सब लोग जानते हो ये एक बहुत फेमस इंटीग्रेशन है। क्या आप लोग ये जानते हो ये बहुत फेमस इंटीग्रेशन है, लेकिन इसके अंदर बाय पार्ट्स लगता है। जब अगर मैं इस पर बाय पार्ट लगाऊंगा ना तो बहुत लंबा सवाल बन जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ बाय पार्ट्स ना लगाऊं तो मुझे इसके लिए फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है आप भी सुन लो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर as एंड साइन bx। इसका फॉर्मूला आपके पास देखो बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है, a की जगह माइनस एस, b की जगह ओमेगा, सही बात है, ऐसे चल रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर as डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a साइन bx और माइनस b cos bx। इस फॉर्मूले के तहत मैं इसमें वैल्यूज को पुट कर दूंगा और मेरे पास की इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बाय पार्ट से करो तो आप बाय पार्ट से भी कर सकते हो, लेकिन आपको उससे थोड़ा सा टिपिकल और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो आपको टाइम बचाना होता है, ये बात तो हम सबको पता है। तो टाइम बचाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, इसको याद रखो, आपका सवाल जल्द से जल्द होने की कोशिश कर देगा। ठीक है, आगे चलो। 1 over 1 minus e to the power negative 2 pi over omega s एंड अब मैं यहाँ पर फंक्शन को पुट करने जा रहा हूँ। देखो e to the power नेगेटिव ए एस, देखो नेगेटिव a, यहाँ याद रखता हूँ कि a की वैल्यू है माइनस एस और क्या b की वैल्यू है ओमेगा। ले पुट करो, e to the power नेगेटिव ए एस यानी माइनस एस टी डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू माइनस एस और यहाँ आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, माइनस व्हाट द वैल्यू ऑफ b विच इज ओमेगा और cos की जगह पे क्या पुट करोगे ओमेगा टी और यहाँ से आप लिमिट पुट कर दोगे 0 से लेके पाई ओवर ओमेगा। कोई फर्क अब तक तो नहीं होगा, कोई लिमिट पुट करो अपना आंसर निकाल दो। अब भाई अब लिमिट पुट करना यहाँ पर बड़ा मसला है, लेकिन पुट कर दूंगा, पुट करने में घबराना नहीं है। 1 over 1 minus e to the power negative 2 pi over omega and s। जब आप पाई ओवर ओमेगा पुट करोगे ना, कहाँ कहाँ पुट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी, टी की जगह पाई ओवर ओमेगा पुट कर दो बस। भाई देखो ये हो जाएगा e to the power minus s 2 pi over omega। टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और जब आप यहाँ पाई ओवर ओमेगा पुट करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी साइन पाई। साइन पाई इज ऑब्वियसली 0, 0 हो जाएगा। और जब आप इसके अंदर पुट करोगे कितना, चलो पुट करके दिखा देता हूँ, माइनस एस एंड साइन पाई ओवर ओमेगा टाइम्स ओमेगा टी, देयर विल बी ओमेगा एंड नेगेटिव ओमेगा टाइम्स यहाँ आ जाएगा कॉस। यहाँ पर जब आप पाई ओवर ओमेगा पुट करोगे तो सिंपल क्या बचेगा पाई। पहला पुट कर दिया, नेगेटिव, नेगेटिव के बाद आप क्या करते हो 0 पुट करते हो। तो देखो 0 यहाँ पुट करूंगा तो e पावर 0 1 बचता है, सिंपल सी बात है भाई। क्या बचेगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। जब आप फिर यहाँ 0 पुट करोगे साइन की वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, एज अ क्या आती है कॉस 0 1। कॉस की वैल्यू 0 आती है और इसकी वैल्यू यहाँ बन जाएगी ओमेगा। तो ये एक फैक्टर तो ये आ गया। वही देखो साइन ओमेगा पाई टी, इसकी वैल्यू वैसे भी 0 और इसकी वैल्यू भी ऐसी आती है। तो एक काम क्यों नहीं करते हैं अपन, एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट का जो आंसर आएगा वो बनेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपान ओमेगा एस। और यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो देखो यहाँ से ये तो हो गया 0, यहाँ बचा देखो ओमेगा, ओमेगा बचा और डिवाइड में आ जाओ और कुछ भी नहीं बचा भाई, e टू दी पावर नेगेटिव 2 पाई अपान ओमेगा यहाँ से बचा, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके नीचे था। अब देखो माइनस इंटू माइनस ये जाएगा पॉजिटिव, ऊपर बचेगा ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बट आपने यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है, इसकी इंटीग्रेशन को पक्का करना है। और पक्की नहीं है तो जाके आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है। आप हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से देख कर समझ सकते हो और बेहतर हो सकते हो इंटीग्रेशन के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक फंक्शन के लैप्लास को कैसे फाइंड किया जाता है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।